हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि शक्ति में संचालित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिला जांजगीर चांपा में 3 अलग अलग विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से एक जांजगीर में, एक शक्ति में और एक और जो विद्यालय है। इस प्रकार कुल 3 विद्यालय संचालित हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि शक्ति में संचालित है, जिसे एक अन्य नाम शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी शिक्षकी पद हैं, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, जितने भी शिक्षकी पद हैं, सभी शिक्षकी पदों पर जो चयनित आवेदकों की जो अंतिम चयन सूची है, जिन आवेदकों का उस पद हेतु चयन किया गया है, उनकी सूची जारी कर दी गई है। साथ ही उनकी जो नियुक्ति हेतु जो कहते हैं कार्यभार ग्रहण तिथि है, वो भी निर्धारित कर दी गई है। अर्थात एक नियुक्ति आदेश जारी कर दी गई है। उस निर्धारित तिथि तक जिन जिन आवेदकों का चयन हुआ है उनको ज्वाइन करना है और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही वीडियो में जानेंगे कि कई ऐसे जो विषय थे या कई ऐसे पद थे जिनमें आवेदक नहीं मिले या कम आवेदक थे, तो उन पदों पर कौन कौन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इससे संबंधित भी एक आदेश जारी किया गया है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति शक्ति के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग व महानदी भवन के द्वारा प्राप्त जो आदेश के तहत शैक्षणिक जिला जो कि शक्ति में शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति शक्ति द्वारा संचालित जो शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति में निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कंडिका 3 में उल्लेखित पद हेतु शासन द्वारा घोषित एकमुश्त मानदेय पर अन्य कोई भी भत्ता दे नहीं होगा। अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट शाला शक्ति में नियुक्ति दी जाती है। तो इसमें जितने आवेदकों का नाम है उनकी नियुक्ति उस जो पर्टिकुलर पद है जिनके सामने उनका नाम लिखा है वहां पर की जा चुकी है और उसी से संबंधित ही आदेश है। साथ ही कहा गया कि यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी। तो जिस दिन आप कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं उसी तिथि से आपकी नियुक्ति मान्य हो जाएगी। तो जैसे देखें किन किन पदों के लिए ये दिया गया है सूची। तो व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी, व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता गणित, जीव विज्ञान, व्याख्याता जीव विज्ञान के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन हिंदी और सामाजिक विज्ञान इंग्लिश मीडियम, व्याख्याता वाणिज्य, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक, उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक गणित, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान व शिक्षक जो भाषा है। इन सभी पदों की जो सूची है, आवेदकों की जो चयनित आवेदक हैं या चयनित शिक्षक है, उनकी सूची जारी की गई है। साथ ही वेतनमान तो आप देख ही पा रहे होंगे, सभी पदों के सामने लिखा गया है कि आपको एक मुश्त कितना वेतन दिया जाएगा। साथ ही आइए देख लेते हैं कि कुछ अन्य जो निर्देश दिए गए हैं और इसमें जो बताया गया कि किस डेट पे आपको ज्वाइन करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहा गया कि उपरोक्त पदांकित अधिकारी कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थान, जो आपका पदस्थापना स्थान है, आपको जहां ज्वाइन करना है वह है शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति। इसमें आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया है कि दिनांक 24 अक्टूबर 2020 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं ही निरस्त माना जाएगा। तो जिन आवेदकों का नाम इनमें है, जिनका चयन संबंधित विषय के लिए हुआ है, उन सभी को, आप सभी को 24 अक्टूबर 2020 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति में जाकर। साथ ही देखते हैं कि अन्य कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति शक्ति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाएगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। तो जब आप नियुक्ति के लिए जा रहे हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी बनवा कर जाएं, तभी आपको कार्यभार ग्रहण करने दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन या चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र में यदि आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं तो तत्काल प्रभाव से आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और साथ ही मेडिकल बोर्ड का जो फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको ये दोनों लेके जाना है जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। या यदि आपने पहले से जमा कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको कंसिडर कर लेंगे। फिर कहा गया कि नियुक्त सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति के जो अधिनियम है उनके तहत उनको नियुक्त किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा था कि नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर उनकी सेवा अवधि समाप्त की जा सकेगी। ठीक,
और उससे संबंधित अन्य जो जानकारी दी गई है कि यदि आप अपने आरक्षण का लाभ मिलना चाहते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो संबंधित विभाग के द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना पड़ेगा। साथ ही कहा गया है कि जो अन्य निर्देश हैं वो एक समान है, जिसे आप देख लीजिएगा, हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है वहाँ से जाकर। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये तो हो गई जिन आवेदकों का चयन हुआ है और उनको किस तिथि पे ज्वाइन करना है। साथ ही जो कुछ ऐसे पद थे जिनके लिए आवेदकों की या तो कुछ रिटर्न एग्ज़ाम या कौशल परीक्षा नहीं हो पाई, उनके से संबंधित भी एक आदेश आया है, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक अन्य आदेश जारी किया गया है, विज्ञप्ति है कार्यालय अध्यक्ष समिति शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि यदि हम देखें इसे, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि दिनांक 22 सितंबर 2020 के तहत 1:10 में दिनांक 30/10/2020 में से लेके 7/10/2020 तक जिला संसाधन केंद्र जांजगीर चांपा में शैक्षणिक कौशल व साक्षात्कार का आयोजन किया गया था, जिसकी अंतिम प्रावीण्य सूची व चयन सूची कार्यालयीन पत्र 1485 13/10/2020 के तहत जांजगीर चांपा की जो जिले की वेबसाइट है उसमें अपलोड करने की अनुमति दी जाती है। कहा गया कि व्याख्याता हिंदी, इसमें अंतर जो व्याख्याता हिंदी और व्याख्याता संस्कृत के जो संवर्ग थे उसमें कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया, एवं सहायक ग्रेड 2 व सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु जो आयोजित कौशल परीक्षा थी उसमें किसी भी अभ्यर्थी ने जो हिंदी मुद्र लेखन है, हिंदी टाइपिंग है, उनमें अपेक्षित कौशल दर्शित नहीं किया। अतः उक्त चारों पदों पर जो भर्ती की कार्यवाही जो है वह पुनः पृथक से की जाएगी। तो कौन कौन से 4 पद? व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता संस्कृत, सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के। साथ ही कहा गया कि इन 4 पदों को छोड़कर जितने भी जो शेष जो 25 पद हैं उनकी प्रावीण्य सूची संवर्गवार और विषयवार संलग्न है। तो जैसे आप नीचे देखें तो इसमें सभी जो अलग अलग विषय हैं उनके विषयवार जो विभिन्न पद हैं उनकी सूची जारी की गई है, प्रावीण्य सूची या मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो ये सभी विषय के जो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सभी जो विषय हैं, केवल 4 विषय को छोड़कर जो व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता हिंदी और सहायक ग्रेड 2 व 3 सभी विषयों की ये जो मेरिट सूची है वह जारी की गई है, जिसे आप हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से दोस्तों तक इसे आप शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।